इसीलिए कभी हमने पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोग बिहार के विकास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है, उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जिम्मा बिहार को दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वह दिया गया है। उन्होंने, केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा काम अभी हाल ही में किया और अब तक 3067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यहां आज यह कार्यक्रम हो रहा है। खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया। केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है। इन खेलों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5 जिलों में क्रमशः पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में किया जा रहा है। और ये सब किया जा रहा है तो हाल ही में हमने पटना का, गया का और राजगीर में खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। आ करके देखे, यहाँ भी देखे, और आप जानते हैं गया में भी देखा। और जो बात कही जा रही है, जो राजगीर के बारे में, नालंदा का राजगीर में है, वहाँ की तैयारियों का भी जायजा लिया है, देख लिया है। काफ़ी ठीक ढंग से वहाँ पर हो। जो इसी के बारे में जैसे ही पता लगा तो हमको लगा कि जरा देख रहे, तो 3 जगह तो हम देख ही लिए। और हम बताना चाहते हैं, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है और अब केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही, अब उसमें केंद्र के भी तरफ से मिल गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। काम और इसी के चलते अब काम और तेजी से होगा। अब पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यहां आज यह कार्यक्रम हो रहा है और यहीं पर जो कराया गया यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सभी स्कूलों
एवं अन्य जगहों पर खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है। हम लोगों के यहाँ जो पहले से ये काम हुआ है और उसमें उनका जो काम करते हैं और उसका जो मेडल जीतते हैं तो उसके बाद हम लोग सरकार में नौकरी देते हैं। ये हम लोगों का शुरू से है और अब तक 3067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राजगीर में पहले से कराया गया है और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया। ये सब काम हुआ है, अब सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। अब बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा काम अभी हाल ही में किया। उन्हीं के नेतृत्व में लगातार अभी जो तीसरी बार सरकार बनी तो उसी समय सबसे पहले जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। अब इसके बाद दूसरी बात, इस वर्ष फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। साथ ही इस वर्ष जो अभी देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जिम्मा बिहार को दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वह दिया गया है। उन्होंने लगातार इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी तो उसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। एक पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया। इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। और अंत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के वीडियो संदेश के माध्यम से शुभारंभ की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री एवं